अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर हमने कल्चर की अहमियत पढ़ ली थी और आज हमने पढ़नी है कल्चर की इब्तदा यानी कि एवोल्यूशन ऑफ कल्चर। तो कल्चर का ओरिजिन कहाँ से हुआ? जब स्टोन एज के लोग रहते थे हज़ारों साल पहले, कहाँ रहते थे? जंगलों में और पहाड़ों में रहते थे। केव्स होती थी उनकी। कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि इंसानों को जानवरों से अलग रहना चाहिए, जानवरों के दरमियान में इन्होंने रहना है, जंगलों के दरमियान में ही उन्होंने रहना है। कोई ज़िंदगी गुजारने का, कोई सिक्योरिटी का, सिक्योर फ्यूचर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई निज़ाम नहीं था। फिर क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता इंसानों को अकल आना शुरू हो गई, मतलब शऊर आना शुरू हो गया, और उन्होंने सोचा कि हमें इंसानों के साथ मिल के अलहदा रहना चाहिए, जानवरों से अलहदा। फिर क्या किया? इंसानों ने अपने आप को अरेंज करना शुरू किया कॉलोनीज़ में और अपने लॉज एंड रेगुलेशंस बनाना शुरू की। यहाँ से कल्चर का ओरिजिन होता है। हुआ कैसे? जो दरिया के पास लोग रहते थे, जैसे कि दरियाए नीलम के पास, दरियाए रावी के पास, दरियाए सिंध के पास, तो खुली फ़िज़ा में उनके दिमाग को ज़रा हवा लगी तो उन्होंने सोचा कि इस तरह तो ज़िंदगी नहीं गुजरनी। पहला कॉन्सेप्ट उन्होंने खेती बाड़ी का निकाला। फिर दरियाओं से उन खेतों की इरिगेशन किस तरह करनी है, ये भी इंसानों ने खुद सोचा। तो इस तरह जैसे जैसे नए आइडियाज़ आते गए, नई एवोल्यूशन होती गई, उस तरह कल्चर बनता गया और कल्चर फिर किस में, ट्रेडिशंस में चेंज हो गया। फिर दरियाओं के करीब ही उन्होंने छोटी छोटी वादियाँ बना के, छोटी छोटी बस्तियाँ बना के रहना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान के हवाले से दो सिविलाइजेशन, ओल्ड सिविलाइजेशन डिस्कवर की गई थी। एक तो ज़िला साहिवाल के करीब हड़प्पा, वहाँ खुदाई की गई तो डिस्कवर क्या किया? हज़ारों साल पुरानी तहज़ीब। और फिर जब ज़िला लड़काना के करीब मोहनजोदाड़ो, यहाँ पर भी जब खुदाई की गई, यहाँ पर भी पुरानी तहज़ीब निकली। और जब इन दोनों को कंपेयर किया गया तो पता चला कि ये एक ही सिविलाइजेशन से रिलेटेड थे और उस सिविलाइजेशन का नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसे क्यों कहा? क्योंकि ये जो पूरा एरिया था लड़काना, ज़िला लड़काना का और ज़िला साहिवाल वाला, इसको जो मेन रिवर सैराब करता है वो है दरियाए सिंध, इसलिए इस इलाके को कह दिया गया वादी सिंध, इंडस वैली। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो डिस्कवर की गई थी कहाँ? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। ये कितने साल पुरानी थी? 5000 ईयर्स पुरानी। अच्छा, अब ये दोनों वादियाँ डिस्कवर कैसे हुई? 1922 में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था सर जॉन मार्शल। इसने अपनी सुपरविज़न में मोहनजोदाड़ो के जो टेले थे बड़े बड़े, वैसे ही पता चला था ना कि अंदर नीचे भी कुछ हो सकता है, उसकी खुदाई शुरू करवाई। और ये मोहनजोदाड़ो है कहाँ? अ साइड 27 किलोमीटर अवे फ्रॉम लड़काना, और लड़काना कहाँ है? सिंध में। अपनी सुपरविज़न में इसने मोहनजोदाड़ो की खुदाई करवाई और कुछ खुदाई इसने हड़प्पा की भी करवाई। हड़प्पा किधर है? 24 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सिटी ऑफ साहिवाल, और साहिवाल कहाँ है? पंजाब में। अब ये दोनों मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा प्रॉपर सिटीज़ थे। ये मोहनजोदाड़ो है और ये हड़प्पा है। और फिर एक्सपर्टीज़ ने क्या कहा कि ये जो दोनों सिविलाइजेशंस हैं 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और कोई 2500 साल पहले ये तबाह हो गई थी। कुछ कहते हैं कि यहाँ रेतीला तूफ़ान आया था आसपास के रेगिस्तानों की वजह से, कुछ कहते हैं कि यहाँ सैलाब आया था, कुछ कहते हैं कि आर्यंस ने यहाँ पे हुकूमत कर ली थी, उसके बाद ये वैली तबाह हो गई। मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या है? मुर्दों का शहर, सिटी ऑफ द डेड। और ये दोनों मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, इन दोनों सिटीज़ में 650 किलोमीटर का डिस्टेंस था, यानी कि ज़िला साहिवाल और ज़िला लड़काना के जो दो सिटीज़ हैं इनमें 650 किलोमीटर का डिफरेंस था। अब पता कैसे चला कि वहाँ लोग रहते थे, पूरी प्रॉपर सिविलाइजेशन थी, उनका प्रॉपर कल्चर था? क्यों? क्योंकि जब इनके यहाँ खुदाई की गई तो जो इनको चीज़ें मिली थी उनमें क्या क्या था? हथियार, जेवरात, जौ और गंदम, जानवरों के पंजर, कपड़े, बर्तन, मुजस्मे, खिलौने। फिर जिस तरह की यहाँ की कंस्ट्रक्शन थी उससे इसके आर्किटेक्चर का पता चलता है और प्रॉपर स्ट्रक्चर पता चलता है कि ये इन लोगों के शहर किस तरह के थे, घर कितने कितने फासले पे थे, कॉलोनीज़ कैसी थी, सड़कें बनी हुई थी, मार्केट्स थी। प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो इनकी होती थी उसके लिए गोदाम तैयार किए गए थे। गोदाम भी इन्होंने खोद के जब देखे थे तो वहाँ मौजूद थे।
और इनको सूती कपड़ा पहनने का सबूत मिला, और इससे क्या साबित होता है कि वहाँ कपास भी काश्त होती थी। कुछ बुत मिले, इसका मतलब है कि वो मुस्लिम्स नहीं थे। और एक ट्रेडिशन उनका ये था कि वो मुर्दों को दफनाते थे। तो ये हो गया एवोल्यूशन ऑफ कल्चर और कुछ इंट्रोडक्शन इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खसूसियात क्या थी, क्या क्या चीज़ें वहाँ डिस्कवर की गई थी, कैसे कैसे की गई थी, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।